वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें ही हमने सारी स्लाइड्स जो हैं हमने क्या पढ़ा था वो हम पहले देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है फाउंडेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है फाउंडेशन फर्स्ट आउटलाइन का फर्स्ट टॉपिक था। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये पढ़ा था। उसके बाद कॉमन साइबर थ्रेट्स पढ़े थे और सिक्योरिटी मेजर्स पढ़े थे। एंड जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इन आईटी सिक्योरिटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने हैं और इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मीन सिक्योरिटी डिज़ाइन। आपके माइंड में जब ये कंसेप्ट हो जाएंगे ना क्लियर, तो आप पेपर में सेल्फ भी कर लेंगे राइटिंग। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी घर की सिक्योरिटी का सोचें, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल हम यहाँ पर अब देने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचें कि अगर आप किसी घर की सिक्योरिटी का सोच रहे हैं तो आप सिर्फ एक ताला लगाने पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अलग अलग तरीके जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे दरवाज़े लॉक करते हैं, पहले घर के जो है ना सारे रूम्स के जो है ना वो दरवाजे आप लॉक करते हैं। ठीक है, और जैसे दरवाज़ा लॉक करना हमने अब सारे इसमें देखे हैं ना। ठीक है, मेन गेट बाद में लॉक करेंगे, पहले हम घर में जितने भी रूम हैं उनके दरवाजे बंद करेंगे, जिनके बंद करने वाले होंगे, और जिनको ताला लगाना होगा वो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीसीटीवी अगर ज़रूरत है तो वो भी लोगों ने लगाए हुए होते हैं घर में। उसके बाद अलार्म सेट किया हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आईटी सिक्योरिटी है ना ये भी कुछ इस तरह ही काम करती है। ठीक है, हमें एक मजबूत एक निज़ाम बनाने के लिए ना हमें ना कुछ असूल जो होते हैं ना, कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ढूंढने होते हैं, वो बनाने होते हैं। ठीक है, तो इनको इसकी जो है ना हम यहाँ पर डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 9 है, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप और विद एग्जांपल्स जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल गाइडलाइंस दैट हेल्प इन बिल्डिंग सिक्योर सिस्टम। अब क्या है कि हेल्प क्या करता है, ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हेल्प करती हैं बिल्डिंग सिक्योर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, टू प्रोटेक्ट सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट किन के खिलाफ, किन से प्रोटेक्ट करने के लिए, थ्रेट से एंड वल्नरेबिलिटी से। दीज प्रिंसिपल्स इंश्योर CID ट्रेड ऑफ डाटा एंड सिस्टम। CIA जो है ना ये हमने पीछे बड़ी डिटेल से पढ़ा है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी पढ़ा है, इंटेग्रिटी भी पढ़ा है एंड अवेलेबिलिटी भी पढ़ा है। और ये जो है ना तीनों टर्म्स आपको याद हों, ज़रूर याद होनी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल होंगे इनसे आपका जो डाटा होगा ना या आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, उसमें ये 3 चीज़ें होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंटेग्रिटी होती है एंड अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, तो उसके बाद जो है हमारे पास सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये हैं, लीस्ट प्रिविलेज। ठीक है, लीस्ट प्रिविलेज जो है, यूज़र एंड सिस्टम शुड हैव ओनली द मिनिमम एक्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म देयर टास्क। अब यहाँ पर क्या है कि यूज़र और जो सिस्टम होता है उसके पास ओनली मिनिमम एक्सेस होनी चाहिए, नेसेसरी उसके पास ज़रूरी होती है, टू परफॉर्म देयर टास्क। ठीक है, मिनिमम एक्सेस। ठीक है, लीस्ट प्रिविलेज। अब यहाँ पर आप ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप फेसबुक का जो होता है ना ऐड लाइब्रेरी,
वहाँ पर आपको मल्टीपल रोल्स, अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपको कहीं से ऑर्डर आता है, क्लाइंट जो होता है वो आपको एक्सेस सिर्फ उसके एडमिन के देता है या उसके बिजनेस मैनेजर के देता है या एड मैनेजर के देता है, बस इतनी वो एक्सेस दे देता है और अकाउंट और पासवर्ड आपको नहीं देता। तो वो जो है ना आप अपने ऐड जो अकाउंट होता है, ऐड लाइब्रेरी होता है, वहाँ से उसको अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो आपको लॉगिन पासवर्ड वगैरह नहीं देता, बस इतनी सी मिनिमम एक्सेस दे देता है जहाँ पे उसको जो भी काम जो है वो करवाना हो, ठीक है। तो इसमें ये एग्जांपल कर लें। उसके बाद एक और एग्जांपल है स्कूल का, अगर चौकीदार है, ठीक है, या कॉलेज का है, तो उसे सिर्फ गेट जो है ना वो अनलॉक करने का इख्तियार होता है, ठीक है। प्रिंसिपल जो ऑफिस है ना उसका उसको एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस इन डेप्थ, ठीक है। Implementing multiple layers of security controls to provide redundancy and resilience against attacks, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल टू प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड रेजिलियंस ऑफ अटैक्स, ठीक है, अगेंस्ट। तो यहाँ पर क्या है, मतलब इसका क्या है कि एक से ज़्यादा जो सिक्योरिटी लेयर्स है ना वो लगाना, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरी जो है उसकी जगह आ सके, उसकी हिफाजत कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको क्या समझ आ रही है, आपके माइंड में भी कुछ आ रही होंगी एग्जांपल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आईटी सिक्योरिटी में हम अगर इसको देखें, एक मिनट मैं चार्जर पे लगा लूं। अच्छा, आईटी सिक्योरिटी में अगर आप देखें कि वेबसाइट और एप्स हैं, ठीक है। अब ये हम पढ़ रहे हैं डिफेंस इन डेप्थ। क्या इसमें है कि आप एग्जांपल इमेजिन करें, कंसिडर करें सॉरी, कि वेबसाइट और एप्स होते हैं मोबाइल में, ठीक है। फायरवॉल्स होती हैं, एंटीवायरस है, उसके बाद जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। ये टर्म्स जो है ना इनको याद रखना है आपने, का हम जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक तरीका नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए भी जो है ना वो मल्टीपल होते हैं, नंबर हम वेरीफाई करते हैं, ईमेल करते हैं, कोई पास की हो सकती है लैपटॉप पे, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, ये सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक गैस कर ले तो दूसरी उसकी जगह हो जाए, ठीक है। सम टाइम जो है आपके मोबाइल पर वो आ जाता है, जब तक आप उसको यस नहीं करते तो वो जो है ना किसी का लॉगिन नहीं होता, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों टर्म्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है फेल सेफ डिफॉल्ट्स। द डिफॉल्ट एक्सेस should always be denied unless explicitly granted to prevent unauthorized access, ठीक है। फेल सेफ में क्या होता है कि अगर कोई नया बंदा जो है वो सिस्टम में आए तो पहले से उसे एक्सेस उसको नहीं देते हम, ठीक है, जब तक एडमिन जो होता है ना वो उसको अलाउ नहीं कर देता। द डिफॉल्ट एक्सेस शुड नॉट ऑलवेज बी डिनाइड अनलेस एक्सप्लिसिटली granted to prevent unauthorized access, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें आपको समझ आई थिंक आ गई होगी कि जब भी कोई नया बंदा आता है सिस्टम में तो उसको सारी उसकी एक्सेस नहीं दी जाती जब तक एडमिन उसको अलाउ नहीं करता। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जब आप अपना कोई बैंक अकाउंट जो है वो ऑनलाइन खोलते हैं तो पहले से आपको ट्रांजैक्शन का जो एक्सेस है वो नहीं दिया जाता, पहले जो है आप के लिए ना वेरिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज नेक्स्ट है, एक ही बंदा सब कुछ ना कर सके। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, डिवाइडिंग क्रिटिकल टास्क अमंग मल्टीपल इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड इनसाइडर थ्रेट्स। मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंट काम जो है वो अलग अलग लोगों को दिया जाए ताकि कोई एक बंदा फ्रॉड या
गलती ना कर सके। मतलब मल्टीपल एक ही जो बंदा है ना उसको सब कुछ ना दे, मल्टीपल लोगों की ड्यूटीज़ जो है ना वो लगाई जाए। उसके बाद जो है हम ओपन डिज़ाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओपन डिज़ाइन का क्या मतलब है? सिक्योरिटी सीक्रेट पे जो है ना वो सिक्योरिटी जो होती है वो रिलाई नहीं करनी चाहिए ऑन सीक्रेसी, मतलब कि सिक्योरिटी जो है वो सीक्रेट पे डिपेंड ना करे। सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सीक्रेट रखना ज़रूरी नहीं बल्कि मजबूत तरीके इस्तेमाल उसको करना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी शुड नॉट रिलाई ऑन सीक्रेसी, इंस्टेड सिस्टम शुड बी डिज़ाइन टू रिमेन सिक्योर इवन देयर डिज़ाइन इज़ पब्लिक। ठीक है, आईटी सिक्योरिटी में क्या हम इसकी एग्जांपल लेंगे? रियल लाइफ में भी आप वो ताले वाली एग्जांपल ले सकते हैं। और जो आईटी सिक्योरिटी है उसमें आप व्हाट्सएप जो है उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एंड टू एंड जो इनक्रिप्शन होती है पब्लिकली नाउन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हैकर मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनका एल्गोरिथम जो है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारी स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी, बस ये वाला टॉपिक है। 6, 7, 8, 9 जो है इसके पॉइंट्स हैं। ये प्रिंसिपल्स जो है ना आपने याद करने हैं। ठीक है, 6 जो पॉइंट है वो हमारे पास है कंप्लीट मेडिएशन। कंप्लीट मेडिएशन का मतलब क्या होता है? हर रिक्वेस्ट की परमिशन चेक होनी चाहिए। हर रिक्वेस्ट की एवरी एक्सेस जो है रिक्वेस्ट शुड बी चेक फॉर ऑथराइजेशन इंश्योरिंग कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब इसमें क्या है कि हर रिक्वेस्ट की परमिशन जो है ना वो चेक होनी। अच्छा, कंप्लीट मेडिएशन, एवरी एक्सेस रिक्वेस्ट शुड बी चेक्ड फॉर ऑथराइजेशन इंश्योरिंग कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, इसमें क्या मतलब है कि सिस्टम जो है वो हर बार चेक करे कि यूज़र को एक्सेस देनी है या नहीं है। कंप्लीट मेडिएशन, कंप्लीट उसका चेक करे, ऑथराइज करे और इंश्योर करे सिस्टम कंसिस्टेंट रहे इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल इसमें आ सकती है कि ऑनलाइन जो बैंक है, हम जब भी पियोनियर का कर लें या जितना भी जैज़ कैश है, इजी पैसा है, क्या होता है जब भी उसको लॉगिन कोशिश करते हैं, जब भी ओपन करते हैं तो हर दफ़ा OTP पासवर्ड मांगता है। ठीक है, साइन इन करने के लिए। कंप्लीट मेडिएशन में आता है। उसके बाद है लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म। लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म, ठीक है, मिनिमाइज शेयर्ड रिसोर्सेज। क्या मतलब है? शेयर्ड चीज़ें कम, रिड्यूस द रिस्क and reduce the risk of one compromised component affecting others। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हर यूज़र के डाटा को अलग सर्वर पर स्टोर किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है ताकि एक हैकर पूरी सिस्टम को हैक ना करे। ठीक है, क्या इसमें आ रहा है? लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म, मिनिमाइज चीज़ें जो है ना उसको शेयरिंग, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। मिनिमाइज शेयर रिसोर्सेज टू रिड्यूस, क्यों मिनिमाइज शेयर रिसोर्सेज क्यों करें? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वन कंप्रोमाइज कंपोनेंट अफेक्टिंग अदर। ठीक है, एक अगर हैक करता है तो दूसरे जो है ना उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म, इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म का मतलब है कि इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म ये टर्म है। कीप सिक्योरिटी, ये प्रिंसिपल, कीप सिक्योरिटी सिस्टम सिंपल एंड मिनिमल टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज एंड इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी। सिक्योरिटी जो है वो सिंपल रखें। ठीक है, सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाएं कि सिक्योरिटी फ्लॉज उसमें आ जाएं। ठीक है, मतलब उसमें जो यूज़र नेम है आपका, ठीक है, एक लॉगिन सिस्टम है, ठीक है, उसमें सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे तो बेहतर है। ठीक है, ना कि अननेसेसरी स्टेप्स ऐड करे जो यूज़र के लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाए। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको सिंपल मिनिमम जो है उसको रखना चाहिए। उसके बाद है साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी। सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड बी इजी टू यूज सो दैट यूज़र डू नॉट बाईपास देम ड्यू टू इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जो सिक्योरिटी है ना
वो क्या हो, साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब टर्म से समझ आ रही है। सिक्योरिटी जो है वो साइकोलॉजिकल यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब सिक्योरिटी ऐसा बनाया जाए कि लोग यूज़ कर सकें, ठीक है, वरना वो उसे बाईपास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मोबाइल ऐप्स की एग्जांपल ले लें, पासवर्ड के बजाय फिंगरप्रिंट यूज़ हो रहा है, फेस अनलॉक जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, ताकि लोग सिक्योरिटी जो है ना उसको ईज़िली अप्लाई भी कर सकें, ठीक है। अच्छा, हमारा ख़त्म हुआ सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रिंसिपल्स strengthens IT security by reducing attack surface, limiting damage from breaches and ensuring data protection across network and applications, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये थे सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। और अगर ये सिक्योरिटी डिज़ाइन जो प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो की जाएँ तो हैकिंग और डाटा लीक और अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है उन सब से बचा जा सकता है, ठीक है। आईटी जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि क्या होता है, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स और स्मार्ट पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।